नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट हिंदी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीब और हैरान करने वाले कानूनों के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी सोचा है कि च्यूइंग गम खाना गैर कानूनी हो सकता है या फिर मरने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़े? दुनिया भाई ऐसी अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें ऐसे कानून जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अरे दोस्तों, आप सबने च्यूइंग गम तो खाई होगी। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद आती है। चाहे आप इसे ताजगी के लिए चबाएं या फिर सिर्फ मजे के लिए, च्यूइंग गम का अपना ही एक अलग मजा है। कुछ लोग तो इसे फोड़ फोड़ कर खाते हैं, है ना? और कुछ लोग तो इसमें बबल्स बनाकर फोड़ने का भी मजा लेते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां च्यूइंग गम खाना तो दूर, बेचना तक गैर कानूनी है? जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा देश जहां च्यूइंग गम पर पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिंगापुर की। सिंगापुर, जो अपनी सफाई और अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के नियम कानून इतने सख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सिंगापुर, जो अपनी सफाई के लिए जाना जाता है, वहां 1992 में ये अनोखा कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत च्यूइंग गम का आयात, बिक्री और यहाँ तक कि इसका चबाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि लोग च्यूइंग गम इधर उधर थूकते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। सड़कों पर, बसों में और यहाँ तक कि लिफ्ट के बटन पर भी च्यूइंग गम चिपका हुआ मिलता था। इससे सफाई कर्मियों को काफी परेशानी होती थी। और तो और, अगर आप सिंगापुर में च्यूइंग गम चिपकाते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना इतना भारी हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, एक च्यूइंग गम के लिए हजारों रुपये जुर्माना। ये सुनकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन सिंगापुर में ये हकीकत है। यहाँ के लोग इस कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कानून है यार? लेकिन सिंगापुर की सरकार का मानना है कि इस कानून से उनके देश को साफ सुथरा रखने में काफी मदद मिली है। और सच कहें तो सिंगापुर की सड़कों की सफाई देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। लेकिन सिंगापुर वालों का मानना है कि इससे उनके देश को साफ रखने में मदद मिलती है। और यही कारण है कि सिंगापुर की सड़कों पर आपको कहीं भी च्यूइंग गम चिपका हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ की सफाई और अनुशासन वाकई काबिले तारीफ है। खैर, अगली बार जब भी सिंगापुर जाने का प्लान बनाओ तो अपने साथ च्यूइंग गम ले जाना भूल जाना, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस अनोखे कानून के बारे में जरूर बताना, ताकि वो भी सिंगापुर की यात्रा के दौरान किसी मुसीबत में न फंसें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग घर में मछलियां पालते होंगे। छोटी छोटी गोल्ड फिश देखने में कितनी प्यारी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली में अगर आपने गोल्ड फिश को एक छोटे से कटोरे में रखा तो आपको जेल हो सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। इटली के रोम शहर में ये मान्यता है कि गोल्ड फिश को छोटे कटोरे में रखना उनके साथ क्रूरता है। उनका मानना है कि मछलियों को भी घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। अगर आप रोम में रहते हैं और पालतू मछली रखना चाहते हैं तो आपको उसे एक बड़ा और आरामदायक एक्वेरियम देना होगा। कानून थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन जानवरों के प्रति प्रेम और देखभाल को दर्शाता है। दोस्तों, दुनिया में अजीबोगरीब कानूनों की कोई कमी नहीं है। हर देश, हर राज्य और यहाँ तक कि हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में मरने से पहले आपको इजाजत लेनी पड़ती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस गांव का नाम है सरप्राइज। और यहाँ अगर आपके पास कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं है तो आपको मरने की अनुमति नहीं है। दरअसल इस गांव में कब्रिस्तान की जगह बहुत कम है और जगह की कमी के कारण ही ये अजीबोगरीब कानून बनाया गया था। सरप्राइज गांव की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ की जमीन भी उतनी ही सीमित है। इस गांव के कब्रिस्तान में जगह की इतनी कमी है कि नए लोगों को दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। इसलिए गांव की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगर किसी को मरना है तो पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके लिए कब्रिस्तान में जगह है या नहीं। अगर जगह नहीं है तो मरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही यह गांव के लोगों के लिए एक गंभीर समस्या है। इस कानून के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सरप्राइज गांव के मेयर ने यह कानून तब लागू किया जब उन्होंने देखा कि गांव के कब्रिस्तान में जगह की भारी कमी हो गई है। उन्होंने सोचा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में यह और भी बड़ी समस्या बन सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद गांव के लोग अब अपने जीवन के अंतिम समय के बारे में पहले से ही योजना बनाने लगे हैं।
वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके लिए कब्रिस्तान में जगह आरक्षित हो ताकि उन्हें मरने की अनुमति मिल सके। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह गांव के लोगों के लिए एक आवश्यक कदम बन गया है। अब आप ही बताइए, मरने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़े, ये कैसा नियम है भाई? लेकिन सरप्राइज, गांव के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा मान चुके हैं। वे इसे एक मजाक के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर और आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये था फ्रांस के सरप्राइज गांव का अनोखा और अजीबोगरीब कानून। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। चैप्टर 4, जापान में मोटापा गैरकानूनी है भाई। दोस्तों, आज के समय में मोटापा एक आम समस्या बन गया है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी कम करता है। मोटापा कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां मोटापा गैरकानूनी है? जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा देश है जहां मोटापा को लेकर कानून बनाए गए हैं। ये देश है जापान। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जापान की। जापान में लोगों की सेहत को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं और सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठाती है। जापान में लोगों की सेहत को लेकर बहुत सख्त नियम है। यहाँ के एक कानून के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह कानून 2008 में लागू किया गया था और इसे मेटाबो कानून के नाम से जाना जाता है। वहाँ के एक कानून के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की कमर इससे ज्यादा होती है तो उसे नियमित स्वास्थ्य जांच और वजन घटाने के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ता है। अगर आपका वजन इससे ज्यादा है तो आपको सरकार द्वारा चलाए जा रहे वजन घटाने के प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा। इन कार्यक्रमों में व्यायाम, आहार योजना और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने वजन को नियंत्रित रखें। इस कानून का मकसद है लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। जापान की सरकार का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं और सरकार भी उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करती है। यह कानून न केवल लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। चैप्टर 5, ऑस्ट्रेलिया में शाम को काले जूते पहनना मना है। दोस्तों, फैशन के मामले में हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में शाम के समय काले जूते पहनकर घूमना गैरकानूनी है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ये अजीबोगरीब कानून आज भी लागू है। इस कानून के पीछे का कारण है डकैती रोकना। पहले के जमाने में डाकू अक्सर काले जूते पहनते थे, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया ताकि डकैती की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हालांकि आज के समय में ये कानून कितना प्रासंगिक है, ये कहना मुश्किल है। चैप्टर 6, स्विट्जरलैंड में रात को टॉयलेट फ्लश करना मना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जहां रात को टॉयलेट फ्लश करना गैरकानूनी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके पीछे का कारण है ध्वनि प्रदूषण। स्विट्जरलैंड वालों का मानना है कि रात के समय फ्लशिंग की आवाज से लोगों की नींद में खलल पड़ता है। इसलिए अगर आप स्विट्जरलैंड में हैं और रात को टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सुबह होने का इंतजार करना होगा। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अजीब और अनोखे कानून। आपको इनमें से कौन सा कानून सबसे ज्यादा अजीब लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।